ये भी कहना सीजीआई का। कानून की संवैधानिकता के बारे में बताएं, ये कहा है सीजीआई ने। हमें कानून के फायदे के बारे में मत बताइए। किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिका जिस पर सुनवाई, और इसी बीच केंद्र सरकार को भी यहां पर फटकारा गया है। किसानों से किस तरीके की बातें चल रही, इसका भी सवाल सीजीआई ने पूछा। और कानून की संवैधानिकता के बारे में बताएं, इस बात का जिक्र सीजीआई ने किया। यह भी कहा कि हमें कानून के फायदे के बारे में मत बताइए। कहां तक बातचीत, क्या कुछ बातचीत हो रही है और संवैधानिक किस तरीके से इसके फायदे हैं उसके बारे में जरा बताइए। कानून किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, तो कानून की संवैधानिकता के बारे में ही सीजीआई ने पूछा है। और कानून के फायदे के बारे में बताने पर यह मना किया गया है सीजीआई की तरफ से। तो किसानों के मसले पर, किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिका जिस पर चल रही सुनवाई। और रवि हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रवि, और क्या कुछ होता दिख रहा है सुनवाई के दौरान? क्या कुछ कहना सीजीआई का अभी तक निकलकर सामने आया? देखिए, अभी तक की अगर बात करें तो सीजीआई लगातार केंद्र सरकार को फटकार लगा रही है और सीजीआई ने साफ तौर पे कहा है कि आखिरकार आप इस कानून को लागू करने पर तुले हुए हैं। क्योंकि देखिए, लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम उस कानून को रोल बैक नहीं करेंगे, और जो किसान जो आंदोलित है शिवांगी, वो ये कह रहे हैं कि कानून को सरकार रोल बैक करे, पर सरकार रोल बैक करने को तैयार नहीं है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आखिरकार आप इतने आतुर क्यों हो इस कानून को लागू करने के लिए। हालांकि दलील ये दी जा रही है कि पहले की सरकारें भी कानून लाना चाहती थी, तो सीजीआई ने साफ कर दिया पहले की सरकार क्या करना चाहती थी, क्या नहीं करना चाहती थी, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उस पर कोई फिलहाल जानकारी नहीं चाहिए। हालांकि एक बात और सामने निकल कर आई जिसमें कहा गया कि कई संगठन इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, तो सीजीआई ने साफ पूछा कि अगर समर्थन कर रहे हैं तो ऐसी कोई पीआई मेरे पास क्यों नहीं आए जिसमें समर्थन की बात हो। तो देखिए, सीजीआई और सख्त हैं और लगातार ये बात कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार क्यों फिलहाल जो है तुरी हुई है इस कानून को लागू करवाने के लिए, जबकि किसानों की जान जा रही है। इतनी दिक्कत में किसान बैठे हुए हैं, लगातार उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह की बातें फिलहाल चल रही है। फिलहाल के सीजीआई ने कहा है कि हम इसके लिए कमेटी बना सकते हैं, आप हमको बताइए कि आप कानून को लागू करने पर क्यों नहीं लगा सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। सीजीआई ने यह भी कहा है कि रोज हालात खराब हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों ने बुजुर्ग और महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल किया है। सीजीआई ने कहा कि कमेटी बनाने का सुझाव दे रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल सीजीआई ने साफ कर दिया कमेटी बनाने के सुझाव की बात कही है सीजीआई ने, और जाहिर सी बात है अगर कमेटी बनेगी तो किसान की तरफ से भी उनके जो नेता हैं वो शामिल होंगे और सरकार की तरफ से भी लोग शामिल होंगे, और कमेटी से ही कहीं ना कहीं समाधान निकल सकेगा। हालांकि एक बड़ी फटकार है सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरह का रवैया और जिस तरह की बातें सरकार की ओर से लगातार आती रही है रोल बैक करने को लेकर, तो एक बड़ा फटकार सीजीआई ने लगाया। और सीजीआई ने यह भी कहा उन किसानों के दर्द को समझते हुए कि अब वहां पर महिलाएं भी आ चुकी हैं, बच्चियां भी आ चुकी हैं, बच्चे भी आ चुके हैं उनके घर के, सबको दिक्कत हो रही है। मौसम आप देख सकते हैं दिल्ली का किस तरह से मौसम लगातार बदल रहा है, कभी बारिश तो कभी सर्द हवाएं चल रही है। ऐसे में कई किसानों की जान भी जा रही है, तबीयत लगातार किसानों की खराब होती जा रही है। इन सभी बातों का कहीं ना कहीं संज्ञान लेते हुए सीजीआई ने सरकार को फटकार लगाया है, और ये कमेटी बनाने की एक बार फिर से बात जो है सीजीआई ने दोहराया है शिवांगी। फिलहाल देखिए शिवांगी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दो टूक पूछा है कि क्या आप कानून को होल्ड करें या नहीं, अगर नहीं तो हम कर देंगे। देखिए, तो ये बड़ी बात है, सीजीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि आप कानून को होल्ड कर रहे हैं या नहीं, अगर नहीं होल्ड करते तो हम खुद होल्ड कर देंगे। तो ये कहा जाए कि बड़ा एक कार्रवाई और बड़ा एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से। काफी देखिए नाराज है, एक ज्यादा का वक्त हो चुका है, नाराजगी इतनी है कि वो कभी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, कभी ट्रैक्टर यात्रा निकालते हैं, कभी 26 जनवरी में यात्रा में शामिल होने की बात करते हैं। तो इस तरह की बातें लगातार किसानों की ओर से कही जा रही है, और एक बड़ा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल जो है सुना रहा है। और सीजीआई ने कहा है कि मीडिया और दूसरी जगह से भी असली समस्याएं कानून है। तो देखिए, इस तरह की बातें जो है शिवांगी लगातार निकलकर सामने आ रही है, और सीजीआई ने संज्ञान लिया है उन सभी मामलों के ऊपर जिसमें किसानों को जिस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिवांगी, बिल्कुल रवि, और देखिए अब ये जो आज की सुनवाई चल रही है इसमें केंद्र सरकार को झटका हो सकता है, लग भी जाए, हो सकता है होल्ड कर दिया जाए कानून। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या तैयारी है पहले से? अगर होल्ड होता है तो आगे क्या कदम होगा उनका? बिल्कुल शिवांगी, देखिए सीजीआई ने अभी फिलहाल कहा है कि आप इसका समाधान निकालना चाहते हैं या फिर समस्या बनना चाहते हैं। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है
कि आप समाधान इस पूरे मामले पर समाधान निकालना चाहते हैं या समस्या और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि देखिए पहले दिन से जब से शिवांग की बैठक चल रही है तब से लगातार किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल निकाला जाए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि आप समस्या का हल निकालना चाहते हैं या समस्या खुद बनना चाहते हैं, क्योंकि बैठकों का दौर बहुत लंबा हो चुका है। इतनी बैठकें तो शायद ही इस तरह के मुद्दों पर होती रही है और शुरू से ही जब किसान ये कह रहा है कि ये कानून उनके पक्ष में नहीं है, इस कानून को चाहते हैं कि सरकार खारिज कर दे, उसके बावजूद भी सरकार जो है इस कानून को खारिज नहीं कर रही है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक तरह से अभी जो डिसीजन जो लगातार चल रहा है और लगातार जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत अहम हो जाता है। और देखिए फिलहाल एक और अपडेट निकल कर आया है जो मैं शिवांगी आपको बताता हूँ। सीजीआई ने कहा है कि किसानों से गंभीर होकर बात करनी चाहिए। सीजीआई ने कहा कि हमको न्यूज़पेपर से ही पता चला है कि सरकार कानून पर किसानों से क्लॉज दर क्लॉज बात करना चाहती है और किसान कानून पर रोक लगाना, इसी के लिए बात विफल हो रही है। तो देखिए क्लॉज बाय क्लॉज की जो बातें निकल कर आ रही है, लगातार जो किसान भी कहते रहे हैं कि सरकार जो है कहीं ना कहीं क्लॉज बाय क्लॉज बात करती है और कहीं ना कहीं जो एक पूरी जो एक ऑफिशियल जो भाषा होती है उसमें समझाने की कोशिश करती है, उसमें कहीं ना कहीं किसान संतुष्ट नहीं हो पाते। किसानों का ये कहना है कि भाई जब आपने कानून लागू किया है और हम ये कह रहे हैं कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, ये कानून हमारे हितकारी नहीं है, तो आप इस कानून को खारिज क्यों नहीं कर देते हो, क्यों जबरदस्ती हम पर थोप रहे हो। इस तरह की बातें लगातार किसानों की तरफ से कहा गया है। आंदोलन के दौरान भी, बैठक में भी कहा गया है। इन सभी बातों का संज्ञान कहीं ना कहीं लगातार सुप्रीम कोर्ट ले रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो कहा है वो कहा है कि किसान संगठन के वकील एपी सिंह को फटकार भी लगाई है और लगाते हुए कहा है कि आपको विश्वास हो या नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट हैं। देखिए जो एपी सिंह है, जो किसान संगठन के वकील हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फटकार लगाया गया है और कहा है कि विश्वास हो या ना हो, हम सुप्रीम कोर्ट है। तो कई बार होता है ऐसा कि कई वकील हैं, कई किसान की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, आम लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं प्रश्न लगाने की कोशिश की जाती है। तो इन सभी बातों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की भी ये पहल है कि आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, किसान अपने घर वापस जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिक्र किया गया है किसानों के बारे में, किसान के परिवार के बारे में, और कहा गया कि आप किसान जो है अब अपने बच्चों को भी लेकर जी रवि, कितनी लंबी ये इस वक्त सुनवाई हो सकती है, क्या आसार लग रहे हैं, कितना और लंबा खिंच सकता है पूरा मामला, कितनी लंबी सुनवाई हो सकती है? फिलहाल इस पर आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारियों के लिए। तो यूपी में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन देखिए, आज तीसरी बार ड्राई रन का संचालन हो रहा है। वैक्सीन को लेकर यूपी का तीसरा ड्राई रन है।